हेलो फ्रेंड, आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं जिसका अगर बात करें तो साइकोलॉजी में सबसे अहम भूमिका है, या फिर कहीं पे भी अगर बिहेवियर में भी पूछा जाए तो भी सबसे अच्छी अहम भूमिका रहती है। वो है वाइगोत्स्की। इस थ्योरी का नाम है वाइगोत्स्की का थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। लेम वाइगोत्स्की। जो लेम वाइगोत्स्की हैं वो क्या मानते हैं कि जिस तरह के समाज और संस्कृति में बच्चा रहता है उसका संज्ञानात्मक विकास भी वैसा ही होता है। दूसरा इन्होंने बताया है कि यह सिद्धांत भी संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित है। यानी जो लेम वाइगोत्स्की है उनका जो सिद्धांत है, यानी सोशल कल्चर वाला, अगर पूछा भी जाए पेपर में कि ये किससे संबंधित है तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। सामाजिक सांस्कृतिक विकास में बालक की भाषा एवं उसके माध्यम को महत्वपूर्ण माना है। यानी जो बच्चे की भाषा है वही क्या है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े जो बोलते हैं, जिस तरह से बड़े कहते हैं उसी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, वो भी उसी तरह से बोलते हैं। जैसे घर में माँ के नाम को सब लेते हैं तो बच्चा भी माँ के नाम लेकर माँ को पुकारता है। इसी तरह देखते हैं इसके कीवर्डों को इस सिद्धांत के, तो इसमें है सहयोगात्मक समस्या और तीसरा पॉइंट है आपका समाधान। यानी इसके हम कीवर्डों से इसके सिद्धांत को पहचाने तो इसमें सहयोग की बात करेगा, समस्या के समाधान की बात करेगा। अतः समाज में सहयोग की भावना होना है। जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं कि समाज में क्या हो, सहयोग की भावना पर आधारित है वाइगोत्स्की का। अगर हम यहाँ पे प्याजे को देखें तो प्याजे को, इससे आने वाली वीडियो में हम प्याजे की बात करेंगे, पर यहाँ प्याजे की एक लाइन को देख लेते हैं कि प्याजे मानते हैं कि बच्चा स्वयं खोज करके सीखते हैं। यानी बच्चे कहते हैं, प्याजे कहते हैं बच्चा समाज से कुछ नहीं सीखता, वो स्वयं से सीखता है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि वो अपने समाज और संस्कृति से सीखता है। यहाँ इन दोनों में सबसे डिफरेंट या अंतर एक ही है, वो है आपका, वो कहते हैं कि वो स्वयं से सीखता है, वो कहते हैं वो अपने समाज से सीखता है। अब बात करते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत की। तो इन्होंने अपने सिद्धांतों को दो भागों में बांटा है। पहला है आपका जेडपीडी, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकट विकास का क्षेत्र। ये पेपरों में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है सी टेट का, तो चहता क्वेश्चन है ये जेडपीडी। यानी इसका अर्थ कभी कभी पूछ लें तो वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जहाँ तक आप खुद से पहुँच सकते हो, ठीक है, वो हमारा निकट विकास का क्षेत्र है। अब आ जाइए इस पे MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। यानी आपने देखा है कि हमें जो क्लास में सिखाते हैं या जिनसे हम सीखते हैं उनमें उस चीज़ को सिखाने की नॉलेज हमसे ज़्यादा होती है। हम ऐसे तो सीखेंगे जो हमें क्या हो, हमसे ज़्यादा सिखा सके, तो इसको बोलते हैं MKO, यानी मोर नॉलेज अदर, यानी सीखने वाले से सिखाने वाले का अधिक ज्ञान होना। अगर हम बात करें जेडपीडी के दूसरे अन्य नामों की, तो इसका पहला नाम है आपका, वो है इसे अन्य नामों से किन किन से जानते हैं जेडपीडी को, तो कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। वैसे इंग्लिश में याद रखना क्योंकि इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जे से जॉन, पी से प्रॉक्सिमल और डी से डेवलपमेंट। हिंदी में इसके कई नाम मिलते हैं, जैसे संभावित विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र, सामयिक विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, सन्निकट विकास का क्षेत्र। यानी अपने दायरे से आगे जाना, जहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, वही है जेडपीडी। अगर हम बात करें जेडपीडी की तो इसकी भी दो सीमाएं होती हैं, ठीक है। पहला निम्न सीमा, दूसरी उच्च सीमा। जेडपीडी की निम्न सीमा क्या है, किसी समस्या समाधान में जिस स्तर तक कोई बालक स्वयं पहुंच सकता है, ठीक है, जो किसी बालक का वर्तमान विकास, एग्जाम्पल के तौर पर किसी। दूसरा है अपर लिमिट में क्या है, किसी समस्या समाधान में जिस स्तर तक कोई बालक किसी मदद से पहुंचता है, ठीक है, बालक का संभावित विकास। अब इसे ऐसे समझते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि जो जेडपीडी है वो मुख्यतः इस चीज़ को दर्शाता है कि जैसे आपका हाथ
किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पहुंच सकता है, मगर क्या हो वो आपकी पकड़ से और आगे हो, वहां तक आपका हाथ ना पहुंच रहा हो, तो कोई दूसरा आए और आपके ही हाथ को थोड़ा सा खींच के वहां तक कर दे, वो हो जाता हमारा ZPD। अब इसकी भी दो सीमाएं बताई हैं, पहली हमारी निम्न सीमा, दूसरी हमारी उच्च सीमा। तो निम्न सीमा में क्या होता है कि हमने जहाँ अपने से जितनी कोशिश की किसी चीज़ को सीखने की, जितना हम सीख गए, वो तो इसकी निम्न सीमा है। और जबकि उच्च सीमा क्या है कि हमने कोशिश की, जहाँ जहाँ हमसे गलती हुई किसी दूसरे ने उन्हें सुधारा और हमको उसमें सुपर बना दिया, वही इसकी अपर सीमा है। यानी जहाँ तक संभावित विकास हो सकता है, यानी जो सिखाने वाला है उसको पता है कि हम कहाँ तक सीख सकते हैं, तो वो सिखाता जाए, जैसे कोच करते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ। नोट करके इसमें एक चीज़ कही गई है, वो है निम्न सीमा में उच्च सीमा के बीच का अंतर ही ZPD है। यानी ऐसे ऐसे समझे जहाँ तक हम पहुँचे, ठीक है, फिर जहाँ तक हम पहुँचे उसके बाद हमें किसी ने खींच के वहाँ तक पहुँचाया, तो उन दोनों में जो स्पेस बना पहली लाइन और दूसरी लाइन में, वही हमारा ZPD है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।